अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों। आजकल 4% रिजर्वेशन के, मुस्लिम रिजर्वेशन के बड़ी चर्चे चल रहे हैं कि एक झूठी अफवाहें मुसलसल फैलाई जाती है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चल रही है कि 4% रिजर्वेशन के चैंपियन मोहम्मद अली शब्बीर साहब हैं, इन्होंने 4% रिजर्वेशन दिलवाया, जो कि सरासर गलत है। आप लोगों को मैं बताता चलूँ, 2004 की बात है। मुसलमानों का, आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप था मुस्लिम मुत्तहिदा महास, जिसमें मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिर साहब, अली जनाब विखार पाशा साहब, एडिटर इन चीफ रहनुमाए दखन मरहूम जनाब खान लतीफ़ खान साहब, एडिटर इन चीफ मुंसिफ डेली, जनाब जाहिद अली खान साहब, एडिटर सियासत, जमात इस्लामी और दूसरी तंजीमें, सब मिलाकर एक मुसलमानों का पावरफुल एक महास उस वक्त काम कर रहा था, जिसके मेंबरों में मैं खुद भी शामिल था। विखार पाशा साहब के पास 2004 के इलेक्शन के सामने वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर विखार पाशा साहब के मकान के ऊपर आए और उन्होंने मुसलमानों को की तरक्की के लिए जो है वहाँ पे बात की। मुसलमानों के दानिश्वरों ने, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के ज़िम्मेदारों ने उनके सामने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात रखी कि मुसलमानों को नौकरियों में, जॉब में, कॉलेजेस में, हर जगह मुसलमानों को 4/5 रिजर्वेशन दिया जाए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा कि मैं, अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी, आप लोग साथ देंगे, अपील करेंगे, तो मुसलमान वोट देंगे कांग्रेस को, तेलुगु देशम के दौर का खात्मा होगा और मैं 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दूंगा। ये वहाँ पे बातचीत हुई, ज़ियाफ़त हुई, काफ़ी बड़ी महफिल विखार पाशा साहब के जो है लॉन में हुई, गार्डन में हुई। उसके 2 दिन के बाद उस वक्त के पावरफुल चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब तेलुगु देशम के, वो पहुँचे वहाँ पे और उनसे भी जो है मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने गुफ्तगू की मुसलमानों के मसाइल के ऊपर। उन्होंने तमाम मसाइल को बड़े गौर से सुना, कहा कि मेरी हुकूमत आ जाएगी तो मैं 4% रिजर्वेशन दूंगा। 5% इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि 50% अगर रिजर्वेशन क्रॉस हो जाते हैं तो फिर वो नहीं मिलते, क्योंकि 50% तक कानून है, 50% डेडलाइन है रिजर्वेशन की। 51 अगर हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे तो फिर वो जो है बात जो है गलत हो जाती है और वो जियो कैंसिल हो जाएगा। 4% कानूनी तौर में आ रहे हैं, मैं 4% का ऐलान करता हूँ। वो 4% का ऐलान और वादा करके चले गए। उसके बाद मुसलमानों ने 5% के ऊपर कांग्रेस के लिए अपील की वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को कि इन्होंने 5% कहा है, लिहाजा आप लोग जो है कांग्रेस को वोट दीजिए। चंद्रबाबू नायडू साहब के इख्तियार का खात्मा हो गया। राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने फौरी 5% रिजर्वेशन दे दिए। उसके साथ ही बीजेपी वालों ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन रेस कर दिया कि 5% रिजर्वेशन देने से जो है 50% जो रिजर्वेशन है उसकी जो है खिलाफ वर्जी हो रही है, 51% हो गए। राम जेठमलानी उस वक्त के सबसे बड़े वकील आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर आके मुकदमा लड़े और वहाँ पे जो है रिजर्वेशन रुक गए। फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने 4% रिजर्वेशन दिए। वही बात जो चंद्रबाबू नायडू साहब कहे थे कि 4% से ज़्यादा नहीं दे सकते, उन्होंने 4% रिजर्वेशन का जियो दिया और उसके ऊपर जो है काम चालू हो गया। और ये जो लेटर है, ये लेटर उस वक्त के जमीयतुल उलमा के पीर शब्बीर अहमद साहब के लेटर के ऊपर लिखा गया। उस दस्तावेज़ पे लिखा हुआ है कि मुसलमानों को मैं कांग्रेस जो है 4% रिजर्वेशन दे रही है। अब उस हुकूमत के अंदर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब एक मिनिस्टर बने और सिटी के इंचार्ज बने।
वहाँ से ये ढंडोरा पीटना शुरू करे कि 4% रिजर्वेशन मैंने दिलवाया। इसमें मोहम्मद अली शब्बीर साहब का कोई रोल नहीं है। मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के जो पावरफुल लोग थे, जो ताकतवर क़यादत थी इस वक्त की, उन लोगों ने ये चीज़ को मनवाया। फिर उसके बाद असम्बली आई, हस्ब साबिक़ा मजलिस के फ्लोर लीडर उठे और उन्होंने ऐलान किया कि ये मजलिस की तरफ से 4% रिजर्वेशन मिले, हमारी तरफ से मिले। और मोहम्मद अली शब्बीर साहब अपना जो है ढिंडोरा पीटने लगे कि मैं 4% रिजर्वेशन का चैम्पियन हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है, आपने नहीं दिया, ये लोगों को मालूम नहीं है। ये तो वही कहावत हो गई कि झूठ को इतना बोला जाए, इतना बोला जाए, वो सच लगने लगे। और आज फिर एक मुहिम चला रहे हैं अपने खलीफाओं के ज़रिए कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो रिजर्वेशन दिए थे उसके 25 साल की जो है सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। अरे आपने नहीं दिया। यही मोहम्मद अली शब्बीर साहब है जो अपना बायोडाटा लेके मिनिस्टर बनने के लिए अभी हालिया दिनों में कांग्रेस सदर खड़गे जी के पास गए, जाके बायोडाटा दिया और वहाँ भी यही कहा कि 4% रिजर्वेशन में मुसलमानों को दिया था। उन्होंने पूछा आप जीत कर आए? तो बोले नहीं, मैं इलेक्शन हार गया। तो आप इलेक्शन हार गए, जब आप 4% रिजर्वेशन दिए थे तो फिर आप इलेक्शन कैसा हारे? लोग आपको क्यों हरा दिए? उसके बाद खड़गे जी ने कहा कि आप ये मत बोलिए कि मैंने दिया था, आप बोलिए कि कांग्रेस ने दिया था रिजर्वेशन है। ये मैं क्या कर रहे हैं, मैं दिया, आप अपने जेब से दिए थे। और इनको वहाँ से बड़ा बेइज्जत करके दिल्ली से इनको बढ़ा दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ सीएम रेवंत रेड्डी साहब का, जो इनको जो है मिनिस्टर नहीं बना के कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा ओहदा दे के कोने में बाजू बिठा दिए। और यही इनके लिए बहुत कुछ है जो आपने दे दिया। तेलंगाना के मुसलमान, आंध्रा के मुसलमान, सारे जितने मुसलमान हैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उनको उनकी जगह के ऊपर बाजू बिठा दिया। ये बिल्कुल झूठ बात है और ये अच्छे तरीके से सबको मालूम है कि ये एमआईएम के वफादार हैं, ये एमआईएम के आदमी हैं। 10 साल वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने वक्फ के ज़मीनों को बहुत तबाह किया। 2 लाख करोड़ की लैंको हिल्स हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह थी के तहत जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को इनके दौर के अंदर इन्होंने और मजलिस के सदर ने दोनों मिलकर उसका सौदा किए लगड़ापति राजगोपाल के साथ वक्फ लैंड का, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गए। एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद उमर फ़ारूक की शहादत के अंदर यही दोनों लोग मुलविस हैं। 1200 एकड़ हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब वक्फ लैंड जो चली गई एयरपोर्ट के अंदर, उसकी तबाही की जिम्मेदार भी ये और मजलिस के सदर साहब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम से कि दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है हकीकत है, इसको शेयर कीजिए, अपने पास रखिए। उसके बाद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक साजिश के तहत इस पावरफुल कमेटी को मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के अंदर दड़ाल डाल दी। एक साजिश करके एक अलग महाज कायम किया, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम। और ये यूनाइटेड मुस्लिम फोरम एमआईएम के अंडर में आ गया, बनाए ये लोग। अब कोई चीफ मिनिस्टर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के पास नहीं आता, कोई मिनिस्टर नहीं आता, बल्कि जब इनकी ज़रूरत होती है इनको असदुद्दीन अवैसी साहब लेके चीफ मिनिस्टर करने जाते हैं। ये सारे लोग उनके साथ चले जाते हैं, जाके वहाँ पे खड़े होते हैं कि मुसलमानों का एक उलमाओं का, मशाइखीन का, तमाम का जो है मुसलमानों का फोरम है, इलेक्शन आता है तो आपकी तायीद करेंगे। ये लिया कि केसीआर के पास कई मरतबा खड़ा करे, मस्जिदों की शहादत पे खड़ा करे, सीए के टाइम खड़ा करे। अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी इस टोले के अंदर शामिल हो गए कि सदर साहब सीटी बजाते हैं, ये सारे के सारे मिल के जाके चीफ मिनिस्टर के पास हाथ बन के खड़े होते हैं। इसीलिए आवाम ने इनको कहा कि ये बिरयानी उलमा है। तो आप सोचिए मुस्लिम मुत्तहिदा महाज कितना पावरफुल था। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर और होने वाला चीफ मिनिस्टर उनके पास बात करने के लिए आते हैं। लेकिन आज क्या हो गया मुसलमानों का हाल कि वो असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर क़ियादत चीफ मिनिस्टर के पास बार बार जाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, कुछ लिफाफे मिलते हैं इनको, ये लेके वापस आते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, 4% रिजर्वेशन से मोहम्मद अली शब्बीर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है ये सब झूठी है। इसका सारे का सारा जो है जो क्रेडिट है
वो जाता है मुस्लिम मुत्तहिदा महाज को और कांग्रेस को और राजशेखर रेड्डी साहब को। अब ये नहीं कि कोई हकीम साहब की दवा खा लिए बच्चा हो गया, वो हकीम साहब का बच्चा नहीं होता, जो दूल्हा मेहनत करता है उसका लड़का होता है, बच्चा होता है वो। तो अब ये कहें कि वो हकीम साहब दवा दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो है ये एक मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के दरवाजे के ऊपर आके इन चीफ मिनिस्टर और साबिका चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों के मसाइल पे बात की थी। उन लोगों ने मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुतालिबा किया था, जिसको हुकूमत आने के बाद मंजूर किया गया। इसका मोहम्मद अली शब्बीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोग एक झूठे अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। मैं एक बार फिर रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनको जहाँ रख दिया है आपने, इनको वहीं रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।